शंघाई ताउन तंजीम का सबराही इजलास आज होगा। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। एशिया ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुंच चुके। चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर आज़म समिट में शरीक होंगे। ईरानी अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ख़ुसूसी मेहमान। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल भी समिट में शरीक होंगे। आज़म चीन खुश आमदीद। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पुरतबाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी हम मनसब का खैर मकदम किया। रेड कारपेट प्रोटोकॉल, 21 तोपों की सलामी, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर आज़म हाउस पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। सी-पैक फेज 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़म का इजहार। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग पाकिस्तान में 4 रोज क़याम करेंगे। अहम मुलाकात शेड्यूल। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubt that these MOUs will shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. पाक चीन दोस्ती हमालियत से बुलंद, समुंदर से गहरी। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत, सनत, तिजारत, मवासलात समेत मुतअद्दिद शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। गवादर एयरपोर्ट सी-पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़म के मुतरफ हैं। दो तरफा मुआहिदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग बोले, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। मंसूबे की तकमील के लिए अफरादी कुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। गवादर एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आकाश है। पाकिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। ली चियांग चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ से मिले। पाक चीन दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के अज़म का आयादा। मुलाकात में दिफा और दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। चीनी वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी। इससे पहले चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अलग मुलाकात भी हुई। ली चियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्मजोशी से मुसाफहा किया। सीओ पे कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है और हमारे अलायंस ने भी हमसे दरख्वास्त की थी कि आप इस एहतजाज के काल को मौखर करें। हमारे फ्रेंडली कंट्री भी पाकिस्तान और इस्लामाबाद आ चुके हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने एक अश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर की ज़रूर मुलाकात होगी खान साहब से। इस अश्योरेंस के बिना पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर करते हैं। तहरीक इंसाफ ने आज का एहतजाज मुअख्खर कर दिया। मिनिस्टर गौहर की तस्दीक, कहते हैं बानी पीटीआई के तिबी मुआयने की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअख्खर किया। पिम्स और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी पीटीआई का मुआयना करेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। एससीओ समिट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद आते तो बेहतर होता।
सदर नून लीग नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा रहा। एससीओ समिट पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी का बेहतरीन मौका है। उम्मीद है आने वाले वक्त में पाक भारत ताल्लुकात बहाल होंगे। आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आईनी तरामीम अब नहीं तो कब? क्या आप निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिए। कहा, वफाकी अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में कहता हूं, मैं बराबरी मांग रहा हूं। मुझे पीछे हटने का कहा क्या? मैं कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। आईनी तरमीम बेनज़ीर के वादे पर मबनी है। मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में हारिकाट का इजरा कर दिया। कहा, किसानों के लिए पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही, हमें किसानों की माली मदद समेत हर तरह की मुआवनत करनी होगी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर बयान में कहा, अदालती इस्लाहात के लिए सिविल सोसाइटी में भी इत्तेफाक राय है। मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। कहते हैं, हुकूमत का इब्तदाई एजेंडा नाकाबिल कबूल था। पहले मुसव्वदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करूंगा। इत्तेफाक राय की कोशिश है ताकि आईनी तरमीम पर हंगामा ना हो। उधर मीरपुर खास में JUI की ज़ेरे तमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए कहा, आइन के मुताबिक आज तक कानून साजी नहीं हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर PTI ने JUI के साथ ड्राफ्ट शेयरिंग के लिए वक्त मांग लिया। ANP का ड्राफ्ट खुसूसी कमेटी में पेश। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत। हाई कोर्ट जजेस की तकर्री की हद उम्र 40 साल करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। नूरानी इजलास एमल वली का PTI पर तंज। उमर अयूब का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले? वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तमाम मुसव्वदे सियासी जमातों ने पढ़ लिए हैं। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़ेली कमेटी को मुसव्वदे की हतमी शक्ल देने की तैयारी। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती की खबरों पर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में तालिबात सड़कों पर निकल आईं। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने मुबैना वाक़े के मकाम की CCTV फुटेज हासिल कर ली। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पुलिस को अब तक किसी बच्चे की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमेटी के कन्वीनर होंगे। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का जेल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिनसी हरासगी और ज्यादती के वाक़यात पर खामोश है। तालिबात का आज फिर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया ने 1 रोज़ के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ने मेरे सामने रोते हुए बताया तालिबात को हरासानी का सामना है। ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मर्द अमले को भर्ती किया गया।
15 वदारी मार्च के शुरुका का पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल। SSP सिटी को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। 14 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हैदराबाद में वकला बरादरी का तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वाक़े पर मासरत। कहा SCO समिट के बायस एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राब्ते। पीपल्स पार्टी वफ्द की सिंध हाई हाउस में MKM वफ्द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक, रवाबित जारी रखने का भी फैसला। सेनेटर शहर रहमान ने कहा MKM से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। फारूक सत्तार बोले आईनी मुसवदे पर मुलाकातें जारी रहेंगी। अगले चीफ जस्टिस की हलफबरदारी तक आईनी तरमीम मुअख्खर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को मशवरा। कहा आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयत। वजारत दाखिला ने अमन-ओ-अमान यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर और IG को खत लिख दिया। वजारत दाखिला ने खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के हुक्मनामे की रोशनी में लिखा। उधर रावलपिंडी और अटक में रेंजर्स के 2 विंग्स तैनात। वफाकी वजारत दाखिला ने हुकूमत पंजाब की दरख्वास्त पर रेंजर्स को तैनात किया। SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा SCO समिट से बामी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है SCO इजलास इक्तसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तोसी। FBR के मुताबिक बैंकों की छुट्टियों के पेश नज़र तोसी की गई। इसराइल ईरान की फौजी तंसीबात पर हमला करेगा। एटमी या तेल तंसीबात को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को यकीन दहानी करा दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गुज़श्ता हफ्ते जो बाइडन से फ़ोन पर गुफ्तगू की। एक एहलकार ने अखबार को बताया हमला इस अंदाज से होगा कि अमरीकी सदारती इलेक्शन मुतासर न हो। हमला 5 नवंबर के सदारती इलेक्शन से कबल हो सकता है। इसराइल की तरफ से शुमाली गजा का मुहासरा जारी। 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी महसूर होकर रह गए। अरब TV के मुताबिक इसराइली फ़ौज जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप के नवाही इलाके में बारूदी मवाद नस्ब कर रही। खान यूनिस के करीब कस्बे में घर पर इसराइली हमला, 2 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। गजा सिटी पर हमलों में 8 अफराद ने शहादत का जाम पी लिया। उधर इसराइली फ़ौज के लिबनान के अंदर दूर तक हमले, शामी सरहद के करीब बालबक और वादी बीका को निशाना बनाया। बालबक पर 10 हमले किए गए। एक रोज़ में दर्जनों अफराद शहीद हो गए। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारती एहलकारों को मुल्क बतर कर दिया। भारतीय सरगर्मियों से मुतालिक नए इंकशाफ पर कनाडा ने इंतहाई इकदाम उठाया। जरा के मुताबिक कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदेव सिंह निज्जर के कत्ल में इन एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिल गए हैं। वुमेन्स टीम 20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से हरा दिया। कौमी वुमेन टीम अपने साथ भारत को भी ले डूबी। ग्रुप A से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नया इम्तिहान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 8 से मुल्तान में खेला जाएगा। गुज़श्ता मैच की बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड में 5 तब्दीलियां की गईं। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद मैच नहीं खेलेंगे। स्पिनर इब्रार अहमद डेंगी के बायस स्क्वाड से बाहर। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं इंग्लैंड के 20 खिलाड़ी आउट करने का प्लान बना लिया है। उम्मीद है पिच स्पिन देगा, इसलिए 3 स्पिनर शामिल किए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच जैसी भी हो उसी पर खेलना है। हमेशा कोशिश होती है मैच का रिजल्ट जरूर निकले। और कवर ड्राइव किंग को सालगिरह मुबारक। मास्टर क्लास बैटर बाबर आजम 30 बरस के हो गए। बाबर आजम ने कई रिकॉर्ड पाश किए। अपनी क़यादत में पहली बार भारत को वर्ल्ड कप में शिकस्त फाश किया। लंबे अरसे तक ICC रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर रहे। दुनिया भर से मदाहों की बाबर आजम को मुबारकबाद। मदा बाबर आजम को किंग के नाम से भी पुकारते हैं।